जय माता दी। आप सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का छठा एवं सातवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से और सुरेंद्र के पास जा पहुंचा। सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। दूत की बात सुन और सुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रविलोचन से कहा, धूम्रविलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उसे दूसरों की केशों को पकड़कर उसे घसीटते तो तुम अवश्य मार डालना। महाशिवा मीठा ने कहा। संघ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्र विलोचन 6000 राज्यों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी चल। यदि तू प्रशांत पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़ घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, और सुरेंद्र को भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रविलोचन उनकी ओर लपकता, किंतु देवी ने उसी अपनी कर से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर क्रोध होकर देवी की ओर बधाई, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और परशों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी को वहां भी अपने विवाह के बालों को झटकाता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी राहों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों की अपने नक्शे पीट फाड़ डाले और कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सर से धड़ अलग कर दिया। गर्दन के बालों को हिलाते हुए उन्होंने कई असुरों को पकड़कर उनके पीठ फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उसे महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सिंह को समाप्त कर दिया। तुमने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है, उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध फड़कने लगे। उसने चरण और मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उसे देवी के बाल पकड़कर उसे बात कर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसने यहाँ लाने में किसी प्रकार संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब भी उसको बांध कर यहाँ सुनते हैं। सातवां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुराई सेना को साथ लेकर हथियार उठा हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारी क्रोध की उनका मुकाबला पद गया। उनकी चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पसली हुए थी। वह विचित्र खारक धारण किए हुए थी। चीते के जन्म की सारी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भी भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर पर टूट पड़ी और दैत्य का भाषण करने लगी। ऊपर सवार योद्धाओं को घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपनी मुंह में दल रही थी, और इसी होगा घोड़ा रातों में बैठी हुई सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दायित्व को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको धातुओं में पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर मच्छर कर ढेल कितने को रोक डाला और कितनी उनकी शक्ति के मारे भाग गए। कितनों को उन्होंने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से संपूर्ण काली देवी की ओर
पलक और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपनी हजारों चक्र उसी पर छोड़े और उसी समय वह चमकते हुए भरवी चक्र देखी देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे जैसे मानो बहुत सी सूर्य मेघना की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पक्ष भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जूस में भरकर विकट अट्ठाईस किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में श्वेत दांतों की पक्की चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर चंद के ऊपर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चैन को मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लव का, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पक्ष खाली चंड और मुंड के केश कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गए। प्रचंड खास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादेव को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको स्वयं बंद करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहाँ ले हुए चरण और उनके सिरों को देखकर कल्याणी चांदी ने काली से मधुर बारी में कहा, हे देवी, तुम क्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी।